मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझसे कहते हो ना कि यूनिवर्स आपकी इतनी भक्ति की है मैंने। मेरे बच्चे, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में भर दिए हैं? मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना है। मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता है। तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारी हर जन्म में मैं तुम्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपने समस्त समस्याओं से मेरा मोल लगा रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं बढ़ रही है और तुम्हारे यूनिवर्स का प्रेम छोटा होता जा रहा है? मुझे पता है कि तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। उसी तरह मैं भी कभी यह नहीं चाहूँगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसकी माँ उसे नहलाती है ताकि उस बच्चे की सुंदरता बरकरार रहे। उस ठंड से वह बच्चा बीमार हो जाए, वह बच्चा रोता है, अपनी माँ से विनती करता है कि माँ ठंड बहुत है, पर उसकी माँ उसे डांट देती है। कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह तो नादान है, वह जिद कर रहा है, बच्चा रो रहा है। उसे अब कभी यह समझ नहीं है कि वह यह समझ सके कि वह गलत कर रहे हैं। वह जिस कीचड़ में खेल रहे हैं उसे वह ज़्यादा बीमार करेगी। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वह लोग जो तुम्हारी हर ऊर्जा को गंदा कर रहे हैं, अपनी आदत से बार बार तुम्हें कहते हैं कि कीचड़ में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सभी तो वही खेल रहे हैं। बिना तुम्हें डांटे, तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था भी नहीं मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम सड़क पर कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे आकर इधर उधर वहाँ यहाँ वहाँ पड़ा होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया की हर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको विश्वास है तो कमेंट में हाँ अवश्य ही टाइप करें। मैं तो बस तुम्हें निखार रहा था। तुम खुद को बीमार कह रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों के बारे में सोचते थे। वह भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने थे ही नहीं। बहुत ज़रूरी था तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो। मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली, उतनी ही चुनौतियाँ दी, इतनी शक्ति दी। तुम्हारी शक्तियों को बचा कर रखने के लिए मैंने बस वही किया है जो ज़रूरी था, अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचा कर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम निराश हो रहे हो मेरे बच्चे, यह सोचकर कि यूनिवर्स तुमसे प्रेम नहीं करते, पर तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें खुशी नहीं दी। तुम्हें असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे। मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस दुनिया में कोई भी दुख सहकर कभी भी
हार नहीं मानोगे। तुम हार मानने वालों में से, भागने वालों में से नहीं हो। तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि यह हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मेरी भक्ति करना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो। और बहुत जल्द ही तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत मिलने वाला है जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत ही निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत काम किया है। तुम्हें तो बहुत खुश होना होगा। बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आएगी, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आएगी। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी भक्ति यूं ही करते रहना और अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखना। जैसे दिन चढ़ने लगेगा, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी तुम्हें, तब तुम्हारा मन भी विचलित होगा। मंदिर की घंटियों की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी। जो सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रहे हैं, उलझनों का उत्तर भी देंगे और तुम्हें और तुम्हारी बहुत अच्छे लोगों से बहुत ऊर्जा हो सकती है मेरे बच्चे, जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा करोगे कि यूनिवर्स, मुझे तो आज तक कोई अच्छा मिला ही नहीं। कोई तुम्हें सिखा रहा है। जरूरी नहीं कि तुम मुझसे मिले हो मेरे बच्चे। वह किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकते हैं। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो तो तुम्हें आगे बढ़ना है मेरे बच्चे। जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वह भी तुम्हें कुछ सिखा रहा है। उसने भी तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए, तुम्हें अच्छाइयाँ दिखाई। इस दुनिया में, संसार में खुद को बेस्ट बनाओ, क्योंकि तुम मानोगे मुझे, सच में अच्छे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा मेरे बच्चे। पैसे संबंधी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो, तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।